दिल्ली एक बार फिर सोने हीरे की चमक से जगमगा उठा है। भारत मंडपम में उत्तर भारत की सबसे बड़ी ज्वेलरी मेले दिल्ली ज्वेलरी एंड जेम फेयर 2025 की भव्य शुरुआत हो चुकी है। 3 दिन चलने वाले इस मेले में देश विदेशी 600 से ज्यादा एग्जीबिटर्स और 1200 से अधिक ब्रांड्स हिस्सा ले रहे हैं। तेरह से 15 सितंबर तक प्रगति मैदान के भारत मंडपम के हॉल नंबर 2, 3, 4 और 5 में आयोजित ज्वेलरी एंड जेम फेयर 2025 में 25,000 से अधिक व्यापारिक विजिटर्स के पहुंचने की उम्मीद है। इनफॉर्मा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित इस फेयर में पारंपरिक ज्वेलरी जैसे पोल की कुंदन और जड़ाओं के साथ साथ मॉडर्न और इको फ्रेंडली डिजाइन भी आकर्षण का केंद्र है। फेयर की थीम इस बार क्राफ्ट्समैनशिप और इनोवेशन है। महिला उद्यमियों को मंच देने के साथ साथ नए प्रोडक्ट लॉन्च और RJGA अवार्ड जैसे आयोजन ज्वेलरी इंडस्ट्री में नई ऊर्जा भर रहे हैं। नए डिज़ाइन होंगे, नई चीज़ें इनोवेट करेंगे, नया लेकर के आएंगे। अभी तक सब 24 कैरेट का खरीदते थे, अब उससे कम का भी खरीदेंगे। ऐसे लोगों के बारे में जानकारियाँ जाती हैं और रेट बढ़ने से स्वाभाविक तौर पर व्यापार पे असर बढ़ता है। लेकिन फिर भी ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड ये नीड है सबकी, चाहे वो मिडिल क्लास का व्यक्ति हो, चाहे वो अपर क्लास का व्यक्ति हो। रेट बढ़े हुए देख करके गवर्नमेंट GST को जो गोल्ड पर है वॉल्यूम बढ़ गया उसको कम करे और व्यापारियों को इजी सुविधा दे, आसान से आसान, ताकि व्यापारियों को कागजी कार्रवाई करने में जो समय लगता है ना, उसको रिप्लाई करने में समय लगता है डिपार्टमेंट्स को, उससे राहत मिले। द बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राम अवतार वर्मा ने बताया कि आभूषणों के बढ़ते दाम के बीच में यदि ज्वेलरी पर लगने वाला 3% टैक्स घटकर 1% हो जाए तो आम जनता को आभूषण खरीदने में काफी राहत मिलेगी। ये जो ज्वेलरी का आज ओपनिंग हुई है, ये वाकई में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है और अभी जैसे गोल्ड के भाव बढ़ते ही जा रहे हैं और बहुत पहले काफ़ी बढ़ भी चुके हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है जो अभी सोना नीचे आने वाला नहीं है। अगर 100 रुपये बढ़ के 5 रुपये कम हो भी गया तो उसका कम होना नहीं है, वो दोबारा उससे आगे फिर बढ़ेगा जैसे सोना बढ़ता जाएगा। मगर आजकल सभी ज्वेलरों ने एक पॉलिसी थोड़ी मेंटेन की है। एग्जीबिशन के आयोजक और इनफार्मा मार्केट्स इन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर योगेश मद्रास ने बताया कि पितृपक्ष में इस तरह का आयोजन लगातार सफल हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। पिछले 12 सालों में आयोजित होने वाला ये कार्यक्रम आज नई ऊंचाइयां छू रहा है। यहाँ ज्वेलरी एंड जेम्स कारोबारी को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है। तो ये हमारा जो प्रदर्शनी है ये B2B एग्जीबिशन है, बिजनेस टू बिजनेस। सो यहाँ पे जो आते हैं वो सारे मैन्युफैक्चरर्स एग्जिबिटर्स है और जो बायर्स है वो सारे डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स वो है। ये जो टाइम है अभी सितंबर का, वो नॉर्मली अपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर से अपनी सारी वेडिंग सीजन, फेस्टिव सीजन, तो इसमें अभी दशहरा आ जाता है, दिवाली आ जाती है, क्रिसमस आते हैं, नवरात्र, सारे उसमें बाइंग होती है, वेडिंग सीजन है उसमें। सो ये नई नई डिज़ाइन निकालते हैं ये फीस में, which will then be because ज्वेलरी को प्लेटफॉर्म देता है, इसलिए ये एग्जीबिशन का ये बहुत इम्पोर्टेंट गोल है। पितृपक्ष में दिल्ली की ये चमक कारोबारियों के लिए किसी सुनहरे अवसर से कम नहीं है। अब देखना यह है कि इस बार किस ब्रांड की चमक सबसे ज्यादा असर छोड़ती है।